भक्त प्रहलाद की हरि से लागी लगन, रात दिन उनकी पूजा करे ध्यान से। बालक ध्रुव पे हुई जब की हरि की कृपा, पा गया वो अमर पद है निज ज्ञान से। विधवा माता का बेटा था चंदन कुंवर, अरे दान और पुण्य वो जानता ही नहीं। अरे हरि से मिलने चला बेटा छोटी उम्र, मां मनाती मगर मानता ही नहीं। ध्यान दीजिए आप सब, सोनोटोन कंपनी से आप एक गीत सुने जा रहे हैं। बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी गीत है। ईश्वर भक्ति जिसके मन में बस जाए, जैसे भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव आज अमर हैं। एक लड़का है जिसका नाम है चंदन। देखें, गाने का शीर्षक होगा आधी रोटी। कहना है, ऐसी बदनसीबी है, ऐसी बदनसीबी है, गम भरा फसाना है। 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 वक्त है गरीबी का, वक्त है गरीबी का, कोई न ठिकाना है। वक्त है गरीबी का, कोई न ठिकाना है। वक्त है गरीबी का, कोई न ठिकाना है। वक्त है गरीबी का। एक गांव में रहती थी एक विधवा बिचारी, एक गांव में रहती थी एक विधवा बिचारी। गरीब बदनसीब के एक लाल हजारी, बेटा था उसका चंदन, उम्र 7 साल की। हर पर ख्याल रखती थी वो अपने लाल की। माँ भीख मांगती थी रोज गांव गांव में, बुढ़िया के छाला पड़ गया था दोनों पाँव में। पीड़ा बदन में हो गई और आ गया बुखार, देखा जब माँ की हाल बेटा रोता जार जार। चंदन ने कहा माँ से करो घर में अब आराम, हे माँ मैं आज से करूँगा घर का सारा काम। अब भीख मांगने चला कुंदन वो नौनिहाल, अब भीख मांगने चला चंदन वो नौनिहाल। अब भीख मांगने चला चंदन वो नौनिहाल, घर घर वो मांगता है जाकर आज रोटी दाल। घर घर वो मांगता है जाकर आज रोटी दाल। घर घर वो मांगता है जाके आज रोटी दाल। घर घर वो मांगता है आगे आज रोटी दाल। अलकिस्सा इस तरह से कई दिन गए गुजर, अलकिस्सा इस तरह से कई दिन गए गुजर। भर पेट आधा पेट यूं होती रही गुजर। एक दिन उसे कुछ भी न मिला, हो गया उदास। मायूस घर को लौट पड़ा, आया माँ के पास। गर्दिश का काला बादल उसके छत पे छा गया, गर्दिश का काला बादल उसके सर पे छा गया। माता ने देखा लाल खाली हाथ आ गया। चंदन उदास था, किया माता ने यूं सवाल, अब कुछ नहीं मिला तो क्यों रोता है मेरे लाल। थोड़ा सा आता है बेटा रोटी बनाऊंगी, थोड़ा सा आता है बेटा रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा आता है बेटा रोटी बनाऊंगी। मैं लाड प्यार से तुझे बेटा खिलाऊंगी। मैं लाड प्यार से तुझे बेटा खिलाऊंगी। मैं लाड प्यार से तुझे बेटा खिलाऊंगी। माता की बात सुनकर चंदन दूर चल दिया, माता की बात सुनकर चंदन दूर चल दिया। हारे गरीबी हो के वो मजबूर चल दिया। बस इतना आटा था कि माँ 2 रोटी बनाया, बस इतना आटा था कि माँ 2 रोटी बनाया। बस इतना आटा था कि माँ 2 रोटी बनाया। बस इतना आटा था कि माँ 2 रोटी बनाया। इतने में एक भूखे ने आवाज लगाया, इतने में एक भूखे ने आवाज लगाया। इतने में एक भूखे ने आवाज लगाया। इतने में एक भूखे ने आवाज लगाया। मालिक के
के नाम पर है एक रोटी का सवाल, मालिक के नाम पर है एक रोटी का सवाल। बुढ़िया ने एक रोटी लाकर दे दिया तत्काल। भगवान तरक्की दे हमेशा रहो खुशहाल, भगवान तरक्की दे हमेशा रहो खुशहाल, भगवान तरक्की दे हमेशा रहो खुशहाल, भगवान तरक्की दे हमेशा रहो खुशहाल। गुलशन हरा भरा रहे चमकेगा तेरा लाल। बाबूजी, माँ बेटे हैं, माँ मांगती है, बीमार पड़ गई। बेटा मांगने गया और रोज रोज मांग के लाता था, और एक दिन जब गया मांगने तो कुछ न मिला। जब कुछ न मिला तो परेशान हो गया। माँ से आके कहता है कि माँ कुछ नहीं मिला। कहा फिक्र न करो बेटे, इतना आटा है कि मैं 2 रोटी बनाऊंगी और तुमको एक खिलाऊंगी, एक मैं खाऊंगी। कहा तो ठीक है अम्मा। बस बेटा चला गया दूर खेलने और माँ 2 रोटी बनाया। जैसे रोटी बनाया उतने में एक भिखारी आ गया। भिखारी के घर भिखारी आ गया, आवाज लगा दिया कि माँ एक रोटी मिले। तो बुढ़िया उठी और मालिक का नाम लेकर एक रोटी दे दिया कि ले बेटा, दे दिया। और वो बड़ा आशीर्वाद देकर चला गया। तो कभी को अंतरिम भाव देना पड़ा। साइल को विदा करके बेटे को बुलाया है, राजा बेटा रूठा है, राजा बेटा रूठा है, लाल को मनाना 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 है, राजा बेटा रूठा है। बाबूजी, माँ चंदन को बुलाया, बेटा आओ चंदन। और चंदन आ गया तो माँ एक रोटी लेकर बैठ गई कि बेटे ले आधी रोटी तुम खाओ और आधी हम। कहा माँ, अरे तुम तो कहती थी कि 2 रोटी बनाऊंगी। कहा बेटा एक रोटी किसी को दे दिया। कहा किसको दे दिया तुमने? कहा कुछ दान पुण्य कर दिया। कहा हाँ? क्या बात है बोलो ना माँ। एक तरह लगा तो भोजपुरी। भूखा भिखरिया दुआरिया पे मांगे, भूखा भिखरिया दुआरिया पे मांगे, मालिक बचौले ईमान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान। भूखा भिखरिया दुआरिया पे मांगे, भूखा भिखरिया दुआरिया पे मांगे, मालिक बचौले ईमान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान। क्या कहा था कि बेटा हमने गरीबी में दान दे दिया। कहा अरे बेटवा कहा कहा माँ ये क्या चीज है? दान पुण्य किहले से बड़ा भला होई, दान पुण्य किहले से बड़ा भला होई, ईश्वर सहारा करें दूजा न कोई। बेटा ये अच्छी चीज है। सोई तक दरिया निदरिया से जागी, सोई तक दरिया निदरिया से जागी, सोई तक दरिया निदरिया से जागी, मालिक करेगा कल्याण, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान। बेटवा कहे कि दान पुण्य का करी है, आधी आधी रोटिया से पेटवा न भरी है, आधी आधी रोटिया से पेटवा न भरी है, आधी आधी रोटिया से पेटवा न भरी है। जरी है जिंदगिया गरीबिया में माई, जिंदगिया गरीबिया में माई, खाई का नहीं ठेकान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान, हे बेटा दिहले गरीबिया में दान। बेटा कह रहा है क्या कह
कहता है कि माँ तुमने दान दिया है गरीबी में ठीक है, लेकिन मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। कहे दान पुण्य का हमका मतलब बतावा, ऐसे कर्म पे भूखी रतिया बितावा। ऐसे कर्म पे भूखी रतिया बितावा, ऐसे कर्म पे भूखी रतिया बितावा। माँ जवाब देती है दान पुण्य का मतलब जाने विधाता, दान पुण्य का मतलब जाने विधाता, दान पुण्य का मतलब जाने विधाता। दाता जगत का महान, ए बेटा ए बेटा ए बेटा दिहले गरीबिया में दान, ए बेटा दिहले गरीबिया में दान, ए बेटा दिहले गरीबिया में दान। माँ से लड़का पूछता है कि माँ ये दान पुण्य क्या है? कहा बेटा भले के लिए होता है, इसका मतलब तो भगवान ही बता सकते हैं। कहा बेटा देख ये एक रोटी है, आधी तू ले ले आधी मैं। कहा ठीक है बेटा। मुंह लड़का के बैठ गया बाबूजी। तो महतारी बतावत है और मनावत अपने बेटवा का कैसे तज लगत है। कहना है कौनो तरह से अपन बेटवा मनैली, और माई दुलरवा से रोटिया थमैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से। कौनो तरह अपन बेटवा मनैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से। बेटवा मगन भैले हंसे महातरिया, बेटवा मगन भैले हंसे महातरिया, इतने में रोटिया पे झपटी बिलरिया, इतने में रोटिया पे झपटी बिलरिया। लैके बिलार माई रोटिया परैली, माई दुलरवा से बेटवा खियैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से। माई रोवन लागी हंसला बतवना, माई रोवन लागी हंसला बतवना, दान पुण्य माई हम करबे कभाना, दान पुण्य माई हम करबै कभाना। भूखा बतवना के गरबा लगैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से। कौनो तरह अपन बेटवा मनैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैली, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से रोटिया थमैले, माई दुलरवा से। बाबूजी आधी रोटी माँ दे रही, ले मुन्ना खा ले, चंदन ले। इतने में बिलार झपटी और आधी रोटी वो भी लेके चली गई। लड़का हंसने लगा कि बारे दान पुण्य देखा माँ, आधी रोटी तो मुझको दे रही हो, बिलार लेके चली गई। कहा बेटा कोई बात नहीं, उसका हक है, उसमें कुदरत ने उसे दिया है, ले जाने दो। बेटा कहता है कि माँ सुनो, अभी तू दान पुण्य का मतलब हमके ना बताओ तो हम भगवान से मिले अब, और हम दान पुण्य का मतलब पूछे अब। बिना पूछे माँ मैं वापस नहीं आऊंगा कि दान पुण्य किया तुमने और फिर हम भूखे रह गए। माँ ऐसा नहीं होगा, हम जाएंगे। कहा नहीं चंदन ना। चंदन रवाना हो गया बाबूजी, भूखा पेट बेटा जा रहा है और कहना है फिल्म आरजू से, कहना है चंदन ना जा चंदन, लेकिन चंदन ना माँ, मैं दान पुण्य का मतलब पूछूंगा भगवान से, बिना भगवान से मिले मैं वापस नहीं आऊंगा। क्या लगन लग गई बाबूजी। बेटा चला जा रहा है, माँ खड़ी रो रही है, कहा कर मेरा लाल घर से चला जा रहा है, आंखों से आंसू बहा जा रहा है, मेरा लाल घर से चला जा रहा है, मेरा लाल घर से चला जा रहा है, आंखों से आंसू बहा जा रहा है, मेरा
लाल घर से चला जा रहा है मेरा लाल घर से। कहना है लगी है लगन है मगन गुल हजारा, मगन गुल हजारा, सिवा रब के उसका न कोई सहारा, कोई सहारा, कहाँ जाएगा लाल किस्मत कमारा, गरीबी में ठोकर कुंवर खा रहा है मेरा लाल घर से चला जा रहा है, आँखों से आंसू बहा जा रहा है मेरा लाल घर से चला जा रहा है मेरा लाल घर से। बाबूजी ध्यान देने योग्य बात है, माँ मना रही है कि बेटा रुक जाओ, लेकिन नहीं रुकता। नहीं माँ, मैं चला जाऊंगा, कभी को टेरी के भाव देना पड़ा पत्ती पर मास्टर, एक पत्ती बड़ा मास्टर। बाबूजी माँ बहुत मनाती है, बुढ़िया बैठ के रो रही, लेकिन चंदन चला गया और चला गया। बाबूजी जाते 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 तो बहुत दूर निकल गया, रास्ते में जो मुझे मिलता है, ए भाई साहब, ए मुन्ना, ए भाई साहब, फिर आप बताएं क्या बात है भैया, दान पुण्य का क्या मतलब है? कहा भाई दान पुण्य का मतलब तो भगवान ही बता सकते हैं। हेलो, जिससे भी पूछता हूँ भगवान बता सकते हैं, भगवान बता सकते हैं, भगवान के सिवा कोई जानते नहीं, मेरी माँ भी नहीं जानती, चलो भगवान से मिलते हैं। बाबूजी जाते जाते बहुत दूर निकल गया, एक राजधानी में पहुंचता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ में पहुंचा, वहाँ के महाराज हैं, महाराज सूरसेन हैं, उनके दरबार में हाजिर हुआ लड़का और प्रणाम करके महाराज से कहता है कि कहा क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? कहा चंदन। कहा कि क्यों है? कहा महाराज आपसे एक बात पूछनी है। कहा बोलो बेटे। कहा महाराज एक बात बताएं, दान पुण्य का मतलब क्या होता है? कहा दान पुण्य का मतलब कहा बेटा अच्छी चीज है। कहा ठीक है अच्छी चीज तो है महाराज, लेकिन मतलब क्या होता है इसका? कहा मतलब तो भगवान ही जाने। तो लड़का क्या कहता है कि ए महाराज सुना हमारी बात, लेकिन कहा उड़ान में कभी भी देना पड़ा। चंदन बोला प्रभु से मिलने जाता हूँ मैं आज, चंदन बोला प्रभु से मिलने जाता हूँ मैं आज, अरे दान पुण्य का मतलब उनसे पूछूंगा महाराज हो, खाने कोई आधी रोटी ना मिली, खाने कोई आधी रोटी ना मिली, क्या करूं महाराज तकदीर हमारी खोटी, खाने कोई आधी रोटी ना मिली, क्या करूं महाराज तकदीर हमारी खोटी, खाने को आधी रोटी ना, क्या करूं महाराज तकदीर हमारी खोटी, खाने को आधी रोटी ना, रोटी ना मिली, रोटी खाने को आधी रोटी ना, क्या करूं महाराज तकदीर हमारी खोटी, खाने को आधी रोटी ना, चला भगवान से मिले रही उमरिया छोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली। कहा चंदन तुम भगवान से मिलने जा रहे हो? कहा महाराज बिना मिले मैं वापस नहीं आऊंगा और दान पुण्य का मतलब भगवान से पूछूंगा कि खैराज ज़कात दान पुण्य कहते किसे हैं। कहा तो चंदन जा रहे, एक बात मेरी भी पूछिए, एक बात मेरी भी पूछना। देखिए महाराज सूरसेन कहते हैं, कहा बताइए महाराज, कहीं एक मन में चिंता हमारे है, कहीं बोलो ना। एक ही लगा था कि पेड़ावा में घोड़ावा बंधावल न हो, दुनो नान जोगिया, यह तर्ज ओरिजिनल है। लेकिन हमारा क्या कहना है कि महाराज चंदन से कह रहे हैं कि अरे नीचे तक सगारा खोदावले हो, काहे भाई लेना पनिया, नीचे तक सगारा खोदावले हो, काहे भाई लेना पनिया, नीचे तक सगारा खोदावले हो, काहे भाई लेना पनिया, काहे भाई लेना पनिया, काहे भाई लेना पनिया, काहे भाई लेना पनिया, अखिया से आंसुआ बहावा लेना हो, काहे भाई लेना पनिया, अखिया से आंसुआ बहावा लेना हो, काहे भाई लेना पनिया, अखिया से आंसुआ बहावा लेना हो, काहे भाई लेना पनिया, सगारा करात बिना होती बखोदाई, पनिया कढ़ार नहीं मिले कता भाई, अरे नर नारी हा नर नारी, ओहो नर नारी तनावा सुनावा लेना हो, काहे भाई लेना पानी, कहे बरस हटान लेना हो, काहे भाई लेना पानी, नर नारी तनावा सुनावा लेना हो, काहे भाई लेना पनिया। उनके सवाल चंदन चला रही आई, कुछ दिन के बाद एक बनवा में आई,
अरे कुछ दिन के बाद एक बनवा में आई झोपड़ी देखान घटाई लेना हो काहे भाई लेना पानी बड़े दुकान घटाया लेना हो गाय भाई लेना पानी बड़े दुकान घटाया लेना हो गाय भाई लेना पानिया। बाबूजी एक झोपड़ी दिखाई पड़ी कुछ दूर के बाद 2-3 साल गुजर गए चला जाता है लोगों से पूछता है कि दान पुण्य का क्या मतलब कहते हैं भगवान जाने दान पुण्य का क्या मतलब कहते हैं भगवान जाने तमाम लोग भगवान पर ये बात डाल दिए। चंदन के मन में आ गया कि भगवान है क्या चीज भगवान से मुझे मिलना है मैं पूछूंगा कि भगवान दान पुण्य का मतलब बताओ मेरी माँ ने दान पुण्य किया है मैं भूखा रह गया। बाबूजी ये बात पूछने भगवान से चला जाता है तो जंगल में जब पहुंचता है तो एक झोपड़ी गिरता है वहाँ झोपड़ी में एक बुढ़िया बुढ़वा रह रहे हैं और कहना है कभी को झोपड़ी में बुढ़िया बुढ़ावा दुई नौजनावा झोपड़ी में बुढ़िया बुढ़वा रहा है दुई नौजनावा अरे दूना हो परानी करे बैठ के भोजनावा दूना हो परानी करे बैठ के भोजनावा दूना हो परानी करे बैठ के भोजनावा अरे दुई गो छोटी रोटियां बनाई लेना हो हाँ 2 गो छोटी रोटियां बनाई लेना हो काहे भाई लेना पानी रोटी रोटियां बनाई लेना हो काहे भाई लेना पानिया रोटियां बनाई लेना हो काहे भाई लेना पानी काहे भाई लेना पनिया काहे भाई लेना पनिया काहे भाई लेना पानी रोटियां बनाई लेना हो काहे भाई लेना पानिया रोटियां बनाई लेना हो काहे भाई लेना पानिया। दोनों प्राणी 2 रोटी बनाए हैं बाबूजी 2 रोटी बनाए हैं और खाने के लिए बैठे तो चंदन पहुंच गया जगह बाबा अरे बुढ़वा कह इसकी ए भाई ये कोई मेहमान भी आ गया कोई मेहमान आ गया इसको भी भोजन दो तो बुढ़िया कहती है कि सुना 2 रोटी बनाए हैं 1 रोटी आपकी 1 रोटी हमारी है और आप अपनी रोटी दे दीजिए लेकिन मैं अपनी रोटी नहीं दूंगी। तो चंदन सुन रहा है कि देखो कमाल की बात है बैठ गए वहीं पर बैठ गया वहां पर कहा बाबा और तो खैरियत है हाँ बुढ़वा अपन आधी रोटी तोड़ के बाबूजी चंदन को दे दिया और कहा चंदन को दिया कि लो बेटा खा लो। चंदन खाया बड़े प्रेम से बुढ़िया अपन 1 रोटी नहीं दिया और देख रही है कुदृष्ट उसको कि पता नहीं कहां से आ गया हमारे पेट में खलल डाल दिया लेकिन बुढ़ा अपनी 1 रोटी दे दिया मालिक के नाम के लिए बेटा खाओ तुम भूखे हो। आधी रोटी खा के चंदन जब सोया रात गुजरी सुबेरा हुआ तो कहता है कि बाबा हम जा रहे हैं एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। कहा बताओ। कहा दान पुण्य का क्या मतलब होता है। तो बुढ़वा हंसने लगा कहे बेटा दान पुण्य का मतलब तो भगवान ही बता सकते हैं जब भगवान से पूछना मुन्ना कहे भगवान से पूछे कहे हाँ कहे तो ठीक है हम जा रहे हैं। अच्छा प्रणाम करके चल दिया बाबूजी चल दिया बहुत दूर निकल गया तो देखता है एक हरा भरा बगीचा है और एक घोड़ा है उसमें जिसके खाने के लिए पर्याप्त सामान है उसमें लेकिन घोड़ा बिल्कुल दुबला है। तो चंदन घोड़े से पूछता है कि घोड़ा कहा जी कहा दान पुण्य का क्या मतलब है। कहा भाई दान पुण्य का मतलब भगवान जाने। कहा तो मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ सुन लो। कहा तो भगवान से मिलने जा रहे हो तो एक सवाल मेरा भी कर देना भगवान से। तो चंदन बोला कि बोला कहें गदेला बोला ए भाई अरे गदेला बोला ए भाई कही दा करानावा गदेला बोला ए भाई कही दा करानावा गदेला बोला ए भाई कही दा करानावा बतावा घोड़ा भाई जवन भाव तोहर मानावा गदेला बोला ए भाई कही दा करानावा गदेला बोला हे भाई कही दा करानावा गदेला बोला हे भाई कही दा करानावा। घोड़ा कह रहा है खाई पिए के हमके बड़ी बर्बादी दहिया न मांस चढ़े बड़ी बर्बादी गैले दुबर आई भाई तरफ परानावा गदेला बोला हे भाई कही बोला हे भाई कही दा करानावा कही दा करानावा हो कही दा करानावा कही दा करानावा हो कही दा करानावा गदेला बोला हे भाई कही दा करानावा गदेला बोला हे भाई कही दा करानावा। घोड़ा का सवाल सुन के चलल कुमार हो घोड़ा का सवाल सुन के चलल कुमार हो आके भागा पहुँचा नदिया किनार हो आगे भागा पहुँचा
कैसे धरब चरनावा गदेला बोला रे भाई कैदा करानावा गदेला बोला रे भाई कैदा करानावा कैद करानावा हो कैद करानावा कैद करानावा हो कैद करानावा गदेला बोला रे भाई कैदा करानावा गदेला बोला रे भाई कैद करानावा गदेला बोला रे भाई कैदा करानावा दान पुण्य का क्या मतलब है? कछुआ हंसने लगा कि भाई दान पुण्य का मतलब तो भगवान जाने भैया। कहा अरे यार भगवान से ही मिलने में जा रहा हूँ, भगवान से ही पूछूंगा अब। तो कछुआ कहा था भाई साहब एक बात हमारो पूछ लिया, भगवान से एक बात हमारी पूछ लेना। कहा क्या बात है भाई आप बताओ। तार देखे लगा था कछुआ कहे जिंदगी भाई लाला जहरवा, अरे कछुआ कहे जिंदगी भाई लाला जहरवा लहरावा हमारा के नीको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे कछुआ का है जिंदगी भाई ललचा कछुआ का है जिंदगी भाई ललचा हरावा लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे रात दिना उलझन में बीते उमरिया रात दिन उलझन में बीते उमरिया हमके न सुख मिले जल के भीतरिया के न सुख मिलाई चल के भीतरिया हमके न सुख मिलाई चल के भीतरिया नहीं चले न हमके पानी के बहरवा लहरावा हमारा के नीको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे नहीं चल हमके ओ नहीं चल हमारा के ललके बहरवा लहरावा हमारा के निको न बड़े बड़े समतन हमारा के निको न लागे कछुआ बोल रहा है। क्या बोलता है कि भाई साहब आपको पार जाना है? कहन हाँ। कहने सवाल आप पूछ ले कहे पूछ ले भाई। कहने काम करा कहे हाँ। कहे पिठिया पे बैठा हम पार पहुँचाई पिटिया पे बैठा हम पार पहुँचाई पिटिया पे बैठा हम पार पहुँचाई चंदन बैठी गवा मन हरसाई चंदन बैठी गवा मन हरसा ए क्षण में पहुँच गवा नदिया किनारवा लहरावा हमारा के नीको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे चल में पहुँच गवा नदिया ओ चल में पहुँच गवा नदिया किनारवा लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे कुहू का सवाल लेके चलल कुहू का सवाल लेके चला रही आई का सवाल लेके चला रही आई ऊंचे पहाड़वा पे पहुँच गवा भाई ऊंचे पहाड़वा पे पहुँच गवा भाई ऊंचे पहाड़वा पे पहुँच गवा भाई अरे नीचे कैसे जाई नीचे कैसे जाई बड़ी टपट डगरवा लहरावा हमारा के नीको न लागे लहरावा के निको न लागे अरे सुनो टॉन। हमारा के निको न लागे नीचे कैसे जाई बढ़ाया तो बड़ा डगा ओ नीचे कैसे जाई बढ़ाया तो बड़ा डगरवा लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा बड़े छोटे लाल रिकॉर्डिस्ट हनीफ भाई का कमाल देखें आप। लहरावा हमारा के निको न लागे लहरावा हमारा के निको न लागे बाबूजी गौर करने की बात है। कछुआ का सवाल लेकर चला गया। कछुआ कहता है कि न हमें जल में चैन है न हमें जमीन में। भगवान से पूछ लेना। उसका सवाल लेकर नदी पार होके गया। बाबूजी पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। सोचता है नीचे कैसे उतरूं।
भगवान का ध्यान किए है और हरिओम 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 लड़का कहता चला जा रहा है कि प्रभु मुझसे मिलो, प्रभु दर्शन दीजिए, भगवान दर्शन दो भगवान। लेकिन बाबूजी जब दर्शन ईश्वर को बता होगा तभी न मिलेगा। उड़ान में कभी को कहना पड़ा, भगवान भगवान लाल कहेला, भगवान भगवान लाल कहेला, अरे ईश्वर देख रहे कुल खेला हो, खाने कोई आधी रोटी ना मिली। अरे झड़ से गिरा गदेला वही पर्वत की चोटी, खाने कोई आधी रोटी ना मिली। झट से गिरा गदेला वही पर्वत की चोटी, खाने को आधी रोटी ना। झट से गिरा गदेला वही पर्वत की चोटी, खाने को आधी रोटी ना। रोटी खाने को आधी रोटी ना। झट से गिरा गदेला वही पर्वत की चोटी, खाने को आधी रोटी ना। चला भगवान से मिलने रही उमरिया छोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली। बड़ी जोर से कहता भाई भगवान। और लड़का बाबूजी पर्वत की चोटी पर गिरा और गिरता चला आया और गिरा। जब बेहोश हो गया बाबूजी, इतने में भगवान को दया आई। आदिशक्ति नारायण एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने खड़े हो गए। कहा, चंदन चंदन आंख खोलो, चंदन बेटा आंख खोलो, चंदन आंख खोलो। चंदन बेहोश है, भगवान पुकार रहे हैं गोदी में उठाकर, चंदन आंख खोलो बेटा। देखिए लगन आज उसकी रंग लाई बाबूजी। और चंदन जब आंख खोलता है तो क्या देखता है कि अरे बड़ी दिव्य मूर्ति उसके सामने खड़ी है। कहना पड़ा, कहरवा में भाव लगा, महात्मा को देखा जब चंदन, अरे झड़ से करता है पदबंधन। अरे दर्शन दिहले पालनहार, प्यार से बोले बतिया। दर्शन दिहले पालनहार, प्यार से बोले बतिया। दर्शन दिहले पालनहार, प्यार से बोले बतिया। से बोले बतिया, प्यार से बोले बतिया। प्यार से बोले बतिया। दर्शन दिहले पालनहार, प्यार से बोले बतिया। दर्शन दिहले पालनहार, प्यार से बोले बतिया। भगवान कहते हैं, प्रणाम किया प्रभु को कि महाराज आप कौन हैं? कहा तुम गिरे और बेहोश हो गए, मैंने गोदी में उठा लिया। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा किसकी खोज में भटक रहा है, सही सही बतलाना। भगवान ब्राह्मण रूप में कह रहे हैं कि किसकी खोज में भटक रहा है, सही सही बतलाना। चंदन कहता कि दीनानाथ से मिले बदे हम घर से भय रवाना। बाबा माना बात हमार, प्यार से बोले बतिया। बाबा माना बात हमार, प्यार से बोले बतिया। बाबा माना बात हमार, प्यार से बोले बतिया। प्यार से बोले बतिया। प्यार से बोले बतिया। प्यार से बोले बतिया। बाबा माना बात हमार, प्यार से बोले बतिया। बाबा माना बात हमार, प्यार से बोले बतिया। कहा भगवान से मिलने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा तो क्यों भगवान को खोज रहा है, क्या है उनसे काम? लड़का कहता है कि हे प्रभु, अरे दान पुण्य का मतलब जाने बदे तजे हम धाम। राम के नाम से बड़ा दुलार, प्यार से बोले बतिया। महाराज हमको भगवान राम से बहुत प्यार है, हम भगवान के चाहिए थी, भगवान से मिलेंगे, हम दान पुण्य का मतलब पूछेंगे प्रभु। हम दान पुण्य हमारी माँ ने किया, हम भूखा घर से चल दिए प्रभु, खाने को रोटी नहीं मिली, आधी रोटी माँ ने दिया हमको, वो भी बिलार ले गई प्रभु। खाओ, इसका मतलब पूछते हो तो हम बताते हैं। कहा बताओ? कहा दान पुण्य का मतलब तुमको मैं बतलाता आज। अरे श्यामनगर के चित्रसेन जो हैं भूपति महाराज, उनके राज में नहीं कुमार, प्यार से बोले बतिया। यहाँ से लौट जाओ बेटा चंदन। कहा क्यों? कहा श्यामनगर में जाना, तुम श्यामनगर में जाओ, महाराज चित्रसेन हैं, उनके कोई औलाद नहीं है। जब तुम वापस जाओगे उनको आशीर्वाद दोगे, तुम्हारे आशीर्वाद से उनके औलाद होगा, और जब वो औलाद पैदा होगा जिस दिन, उसी दिन तुम पहुंचकर उस लड़के से पूछोगे, वही बच्चा पैदा होने वाला तुमको बताएगा कि दान पुण्य का मतलब क्या होता है। कहो वापस जाओ महाराज। कहाँ वापस जाओ? तो चंदन कहता है कि महाराज वापस तो चले जाएं, लेकिन एक बात है, भगवान से नहीं मिले कोई बात नहीं। कहा तो बोलो। तो चंदन बोला, समझ गया पर बाबा 3 सवाल। अरे 3 सवाल का उत्तर नहीं दे चला जाब तत्काल। चंदन लाल करे इजहार, प्यार से बोले बतिया। चंदन लाल करे इजहार, प्यार से बोले बतिया। चंदन लाल करे इजहार, प्यार से बोले बतिया। बोले बतिया, प्यार से करे इजहार, प्यार से बोले बतिया। चंदन लाल करे इजहार, प्यार से बोले बतिया।
कहा 3 सवाल कहे? हाँ। कहा बोलो। कहा बाबा आते वक्त सबसे तीसरे नंबर पे। कहा हाँ बोलो। कहा बाबा नदी किनारे एक कछुआ मिला, कछुआ मिला हमको पार भी पहुंचाया, लेकिन कहा कि भगवान से पूछ लेना कि हमें न पानी में चैन है न जमीन पर चैन है, क्यों? सब कुछ भगवान ने दिया लेकिन चैन क्यों नहीं होता? मेरे उलझन सी सवाल रहती है। तो बाबा कहा कि बेटा उस सवाल का जवाब मुझसे सुन लो, बता देना कछुआ से। कहा बोला। कहे ओ करे पेटवा में, ओ करे पेटवा में बेटवा कमाल बा, ओ करे पेटवा में बेटवा कमाल बा, ओ करे पेटवा में बेटवा कमाल बा, ओ कमाल बा, हाँ कमाल बा, ओ कमाल बा, अरे कमाल बा, ओ करे पेटवा में बेटवा कमाल बा, ओ करे पेटवा में बेटवा कमाल बा, ओ करे पेटवा में बेटवा कमाल बा। चंदन कहे बाबा भेदवा न जाना, कछुआ के पेटवा में बेटवा खजाना, कछुआ के पेटवा में बेटवा खजाना, कछुआ के पेटवा में बेटवा खजाना, ओकरे पेटे में बेटा दुलाल बा, ओकर पेटे में देखा 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 दुलाल बा। पेटवा का लाल जब कछुआ निकाली, पेटवा का लाल जब कछुआ निकाली, तब वो करे जीवन में आए खुशहाली, वो करे जीवन में आए खुशहाली, वो करे जीवन में आए खुशहाली। बोला अब कौन दूजा सवाल बा, बोला अब कौन दूजा सवाल बा, बोला अब कौन दूजा सवाल बा, हो सवाल बा, हाँ सवाल बा, हो सवाल बा, हो सवाल बा, ओकर पेटवा में बेटवा दुलाल बा, ओकर पेटवा में बेटवा दुलाल बा, ओकर पेटवा में बेटवा दुलाल बा। बाबूजी कि बेटा उसको चैन नहीं पड़ती, जब तक उसके पेट में 2 लाल है, बड़े कीमती रत्न हैं, जब तक वो निकाल नहीं देगा पेट से उसको चैन नहीं मिलेगी। कहा ओ समझ गया महाराज, कछुआ से बता दूंगा। कहा दूसरा सवाल तुम्हारा क्या है? कहा महाराज, चंदन बोला कि महाराज एक घोड़ा है, हरा भरा बगीचा है, खूब अच्छी अच्छी घास है, फल फूल मेवा है, रात दिन खाता है लेकिन वो तंदुरुस्त नहीं होता घोड़ा, क्या बात है? तो बाबा हंसने लगे, कहे बेटा सुनो हमारी बात। उड़ान में कहे भले खाई लेकिन वह दूबर रहे उमरिया सारी, भले खाई लेकिन वह दूबर रहे उमरिया सारी, अरे वहाँ घोड़ा के ऊपर जब तक क्यों ना करे सवारी, हो खाने को आधी रोटी ना मिली। कहा जब तक उस घोड़े के पीठ पर कोई सवारी नहीं करेगा। कहा तब महाराज? कहे बिना सवारी दहिया कभू न हो ये मोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली, बिना सवारी दहिया कभू न हो ये मोटी, खाने को आधी रोटी ना, बिना सवारी दहिया कभू न हो ये मोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली। रोटी खाने को आधी रोटी ना, बिना सवारी दहिया कभू न हो ये मोटी, खाने को आधी रोटी ना, तेरा भगवान से मिल रही उमरिया छोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली। कहा बेटा अब तीसरा सवाल क्या है? कहा चंदन बोला कि महाराज राजा सूरसेन हैं जूनागढ़ के। कहा तब? कहा एक तालाब खुदवा रहे हैं मगर उनमें पानी नहीं, रात दिन खुदवाते हैं पानी नहीं महाराज निकलता, क्या बात है? कहा बेटे सुनो, बाबा कह रहे हैं कि राजा के एक लड़की है जिसका नाम है संध्या, जब तक उस लड़की की शादी महाराज नहीं कर देंगे सागर में पानी नहीं होगा। लड़की सियाणी उनके घर में पड़ी है, पाप है, बोझ है उनके सर पर, जब तक वो अपना बोझ अपना कर्ज अदा नहीं कर देते हैं, कन्यादान नहीं कर देते, तब तक सागर में पानी नहीं होगा। कहा समझ गए महाराज। तो कहा बेटा अब जाओ तुम। कहा महाराज एक बात है। कहा बोलो क्या बात है? पापड़ में भाव देना पड़ा। अरे चंदन बोला, अरे चंदन बेटवा बोल पड़ा टेंशनवा बीच बनावा में, और बाबा हमें न मिला हरि दर्शनवा बीच बनावे, बाबा हमें न मिला हरि दर्शनवा बीच बनवा में, बाबा हमें न मिला हरि दर्शनवा बीच बनवा, बाबा हमें न मिला हरि दर्शनवा बीच बनवा, बीच बनवा, बीच बनवा में, हरि
कहे भगवान का दर्शन चाहते हो? कहाँ? का चंदन सुनो। बाबा बोले आंख मून लो, हरि का ध्यान लगावा हो, और आंख मून कर फिर जब खोला हरि का दर्शन पावा हो। आंख मूना और कहा, बाबा कहे कि खोलो। आंख जब खोला तो हरि का दर्शन पाया बाबूजी। आज उसकी जिंदगी सफल हो गई बाबूजी। अरे जैसे खोला चंदन सुना नयनवा बीच बनवा में, और हरि का दर्शन पावा गिरा चरणवा बीच बनवा में। बाबूजी भगवान के चरणों पर गिर गया। कहा प्रभु मेरी जिंदगी सफल हो गई, भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरण कमलों में हमेशा ध्यान लगा रहे। कहा यो मस्त, जाओ चंदन तरक्की करो, खुश रहो, तुम्हारी भक्ति बनी रहे। भगवान दर्शन दिए बाबूजी और चले गए। क्या कहते हैं? देकर आशीर्वाद प्रभु फिर हो गए अंतर ध्यान हो, और चंदन मन हर्षित भइले सुमिर चला भगवान हो। अरे रहिया में कछुआ से भइल मिलनवा बीचे बनवा में, और कछुआ से तब बोला सुगर ललनवा बीचे बनवा में। कछुआ से तब बोला सुगर ललनवा बीचे बनवा में। कछुआ से तब बोला सुगर ललनवा बीचे बनवा। कछुआ से तब बोला सुगर ललनवा बीचे बनवा बीचे बनवा बीचे बनवा में। कछुआ से तब बोला सुगर ललनवा बीचे बनवा में। कछुआ से तब बोला सुगर ललनवा बीचे बनवा में। भगवान से मिलकर वापस आया बाबूजी। नदी किनारे जब पहुंचता है तो कछुआ मिला। नमस्ते भाई, नमस्ते। कछुआ भाई तुम्हारा सवाल भगवान से मैंने पूछा, भगवान के दर्शन हुए। कछुआ हंसने लगा। कहा क्या बात है? कहा भाई तुम्हारे पेट में 2 लाल है, और जब तक तुम उस लाल को निकाल नहीं दोगे ठीक नहीं होगे, ठीक नहीं होगे, तुम चैन से नहीं रहोगे, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तो कछुआ कहा भाई साहब मेरी पीठ पर बैठिए। पीठ पर बैठा और पार पहुंचा दिया, पार पहुंचा दिया। कहा भाई अपना लाल निकाल कर किसी को दे देना, तुम ठीक से रहोगे। तो कहा भाई अब आपसे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा, आपने मेरी मुसीबत दूर किया है चंदन, आपसे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा, मेरे पेट का ऑपरेशन करो भाई। कहा अरे चंदन कछुआ का पेट फाड़ कर बाबूजी कटारी से दोनों लाल निकाल लिया, और उसका पेट ठीक हुआ और दोनों लाल लेके चल लिया। वारे भगवान की माया। आगे जब बढ़ता है बाबूजी तो देखता है कि बाग में घोड़ा मिला और पूछने लगा कि भाई साहब आपने मेरा सवाल किया? कहा हाँ सवाल किया आपका, और जवाब मिला है कि जब तक तुम्हारे पेट पर कोई सवारी नहीं करेगा तुम तंदुरुस्त नहीं होगे। कहा भाई सवारी किसी को ढूंढ लो। कहा आपसे अच्छा सवार कहाँ मिलेगा? कहा ये बात। चंदन उछल कर चढ़ बैठा और घोड़े की पीठ पर सवार होकर बाबूजी कहाँ पहुंचता है? श्यामनगर राजा चित्रसेन के दरबार में नमस्ते किया और आशीर्वाद दिया कि महाराज आपकी रानी को चौथे पन में पुत्र उत्पन्न होगा, आपके राजमहल की भाग जगेगी। महाराज चित्रसेन क्रोधित हो गए कि तुम्हें शर्म नहीं लगती? दुनिया के देवी देवता तमाम मना के हम हार गए, मजाक करते हो कल के लड़के? कहा नहीं महाराज आपके रानी के पुत्र होगा। कैद खाने में चंदन डाल दिया गया कि जब तक लड़का नहीं पैदा होता इसको कैद खाने में डालो, अगर नहीं होता तो फांसी दे दो। चंदन डाल दिया गया बाबूजी, लेकिन इधर आशीर्वाद था, रानी गर्भवती हुई और धीरे धीरे वक्त करीब हुआ, कभी को उड़ान देना पड़ा। बीता जब 9 माह चाह से हुआ एक संतान, अरे चंदन जाकर वहाँ बालक से पूछे कुल दस्तान, खाने को आधी रोटी ना मिली, अरे मतलब दान पुण्य का कहा लहाई मर गोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली। मतलब दान पुण्य का कहा लहाई मर गोटी, खाने को आधी रोटी ना। मतलब दान पुण्य का कहा लहाई मर गोटी, खाने को आधी रोटी ना मिली। बच्चा पैदा हुआ, आधा घंटा उसको पैदा हुए हुआ बाबूजी, तभी चंदन पहुंच गया। कैद खाने से निकाल कर जाता है बाबूजी, पूछता है कि बच्चा दान पुण्य का क्या मतलब है? लड़का हंसने लगा कि तुम यहाँ आ गए। कहा सुनो, महल से 2 मील दूर जो एक पोखरा है। कहा हाँ। कहा पोखरा है, उसी किनारे पर एक सुकरी है, मादा सुकरी, और उसके एक बच्ची पैदा हुई है। एक दूसरी सुकरी पैदा हुई है जो अभी भी पैदा हुई है, वही सुकरी तुमको बताएगी दान पुण्य का क्या मतलब है। कहा ओ अब सुकरी बताएगी। कहा हाँ। चंदन चला गया बाबूजी और पोखरे में जब पहुंचता है तो सुकरी की बच्ची से पूछता है, उस सुअर की बच्ची से पूछता है कि तुम दान पुण्य का मतलब बताओ। सुकरी उसको देखकर हंसी बाबूजी और रोने लगी, रो रो के क्या कहती है, तर्ज देना पड़ा कभी को। कहा अरे मनई का तन पाके किहा नाधर मामा, हमारा के फूटल करमाएला। मनई का तन पाके किहा नाधर मामा, हमारा के फूटल करमाएला। मनई का तन पाके किहा नाधर मामा, हमारा के फूटल करमाएला। चंदन उम्र 7 साल जाकर है दिया बनावा,
अरे झोपड़ी में हमारा से भाई लला मिलनावा, झोपड़ी में हमारा से भाई लला मिलनावा, जहाँ आधी रोटी खाया की हलाया रमावा, हमारा के फूटल करमाएला। जहाँ आधी रोटी खाया की हलाया रमावा, हमारा के फूटल करमवाएला। हमारे है बुढ़िया ना रोटिया थमाए, हमारा है बुढ़िया ना रोटिया थमाए, बुढ़वा हमारे आधी रोटिया खियाए, बुढ़वा हमारे आधी रोटिया खियाए। उन्हीं से बिगड़ गईली, उन्हीं से बिगड़ गईल हमारा जनमावा, हमारा के फूटल करमाएला। उन्हीं से बिगड़ गई हमारा जनमावा, हमारा के फूटल करमवाएला। उन्हीं से बिगड़ गई हमारा जनमावा, हमारा के फूटल करमवाएला। आधी रोटी दान दिया बुढ़वा हमार हो, अरे चित्रसेन राजा घर भइल कुमार हो। अरे सुअरी की कोखी चंदन, सुअरी की कोखी हम लिहले जनमावा, हमारा के फूटल करमवाएला। सुअरी की कोठी हम लिहले जनमावा, हमारा के फूटल करमवाएला। सुअरी की कोठी हम लिहले जनमावा, हमारा के फूटल करमवाएला। वही मोरा पति तो का भेजे मोरे पास हो, अरे वो भाई सुअरी आयो भाई लला उदास हो। अरो भाई सुअरिया आयो भाई लला उदास हो। अरे चंदन का दूर भावा सारा भरमावा, हमारा के फूटल करमाएला। चंदन के दूर भवा सारा करमवा, हमारा के फूटल करमवाएला। चंदन के दूर भवा सारा करमवा, हमारा के फूटल करमवाएला। बाबूजी सुअर की बच्ची बता दिया कि आधी रोटी हमार बुढ़वा तो के दे रहा, वो राजकुमार पैदा हुआ और हमने दान पुण्य नहीं किया, एक रोटी नहीं दिया, हम सुअर के कुखे उतार लिया। यही दान पुण्य का मतलब है बेटा कि दान पुण्य करने से क्या होता है। कहो समझ गया, मतलब समझ के बाबूजी घोड़े पर सवारी किया और आगे चल दिया कि बारे भगवान तुम्हारी क्या माया है। बाबूजी कभी कोई साथ देना पड़ा। कहाँ पहुंचता है? जूनागढ़ राजा सूरसेन के दरबार में पहुंचता है और क्या कहता है? घोड़े का सवारिया कई के पहुंचा जब महाली आहो, अरे पहुंचा जब महाली आहो, पानिया का भेदावा बताए दिहल सलाल मोरे। पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे, पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे। जब भगवान से हम भय फरियादी, कहे राजा अपनी बिटिया का करन शादी। भगवान बताए महाराज कि आप अपनी लड़की की शादी कर दें। कहें हाँ। कहे सागराम पानी होए चामा के सवाली आहो, चामा के सकाली आहो, पानिया का भेदावा बता दिले लाल मोरे। पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे, पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे। महाराज जब तक आप अपनी बिटिया की शादी नहीं करेंगे तब तक आपके सागर में पानी नहीं होगा। कोई राजकुमार खोज के तो चंदन की बात सुन के सूरसेन बोला, अब तो है ले जाओ मोरे बिटिया का डोला। मैं शादी आपसे करूँ। महाराज हमसे कहे हाँ, मेरे सर का बवाल दूर हो जाए। कहा फिर ऐसे नहीं होगा महाराज। चंदन बोला पहले हमारे माता के बोलावा, और माता मानी जाई तब सदिया रजा। अरे भेजले खबरिया विधवा, सुनई सब हवाली आहो, सुनई सब हवाली आहो, पानिया का भेदावा बता दियले लाल मोरे। पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे, पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे, पानिया का भेदावा बता दिहल लाल मोरे। बाबूजी महाराज चंदन कहता है मेरी माँ को बुलाओ। संबलपुर गांव से चंदन की माँ विधवा बुलाई गई। बाबूजी सूरसेन के दरबार में आ गई। चंदन की बूढ़ी माँ आज अपने बेटे से मिली। बाबूजी गदगद होकर बुढ़िया रोने लगी कि चंदन। कहा माँ दान पुण्य का मतलब मैं समझ गया माँ।
भगवान ने मुझे सब कुछ बता दिया। चंदन रो अपनी माँ से सारी बात बताया कि माँ देखो घोड़ा ये लाल, आज राजा राजकुमारी से मेरी शादी होने वाली है। दान पुण्य का मतलब मैं समझ गया। माँ भगवान के दर्शन किया, माँ खुश हो गई। कहा माँ अगर हुक्म दो तो राजकुमारी से मेरी शादी होगी। संध्या से कहा बेटा इजाजत है। माँ खुश हो गई कि लगी लगन ईश्वर से चंदन, धन्य धन्य मेरे लाल। अरे दर्शन हरि का पाया, आधी रोटी करे कमाल। बाबूजी चंदन खुश हो गया, माँ ने हुक्म दे दिया और आज तरह तरह के बाजे मंगल गीत होने लगे बाबूजी, बजने लगे बाजे। कहना है यहाँ पर कवि को अंतिम तक देना पड़ा। एक पत्ती पर के मास्टर। अरे संध्या बन गई दुल्हनी हाथे में कनना, और माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना। माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना, माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना। गोरे में रंगना, गोरे में रंगना, गोरे में रंगना। माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना, माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना। सारे शहर में बाबू भैली मुनादी, और चंदन का संध्या साथे हो गईली शादी। बाबूजी भगवान की माया देखिए, आज चंदन राजकुमार का दर्जा पा गया। दान पुण्य का वो मतलब है आधी रोटी ने कितना कमाल किया बाबूजी। अरे पानी सगरे में भैले हसल है अंगना, माथे लागल है चौरवा गोरे में रंगना। लागल हो चौरवा गोरे में रंगना, माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना। गोरे में रंगना, गोरे में रंगना, गोरे में रंगना। माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना, माथे लागल हो चौरवा गोरे में रंगना। तो कभी नसीहत देता है बाबूजी, आखिरी बात है कि खैरात जगात, खैरात जकात दान पुण्य करे चाही, और मालिक खुशहाल रखे मिले बाद शाही। बाबूजी इसे कहते हैं दान पुण्य खैरात जकात। कितनी बढ़िया बात है। अरे आधी रोटी से सजल हो, अरे माई का सपना, माथे लागल चौरा गोरे में रंगना।